बांके बिहारी जी ने एक व्यापारी की कार अपने पास रखी। नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बांके बिहारी मंदिर की में घटित सच्ची घटनाओं की। आप तो जानते ही हैं, बांके बिहारी मंदिर में ऐसी अनन्य घटनाएं घटती ही रहती हैं। जो भक्त भगवान को अपने मन और भाव से मानते हैं, आज भी बांके बिहारी जी उनको अपने दर्शन और अपने लीलाओं से अवगत कराते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक सच्ची घटना बताती हूँ बांके बिहारी मंदिर की, जो मेरे ही परिवार के एक भाई के साथ घटित हुई। दोस्तों, उनका एक छोटा सा व्यापार था, एक दुकान चलाते थे वो, और उनका बांके बिहारी जी में बहुत भक्ति बहुत ज़्यादा उनकी थी। और उनका हर महीने का एक नियम था कि वो बांके बिहारी मंदिर जाया करते थे। ये नियम उनका सालों दर साल चलता रहा। उनकी शादी हुई, उनके बच्चे हुए, उनका नियम ये टूटा नहीं और उनका नियम चलता ही रहा और वो बांके बिहारी मंदिर हर महीने जाते ही रहे। दोस्तों, उनके बच्चे बड़े हुए, फिर उनको ऐसा लगा एक दिन कि कहीं आने जाने में उनको असुविधा होती है, तो उन्होंने अपने लिए एक कार खरीदने का प्रयोजन बनाया। दोस्तों, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान बांके बिहारी चाहते हैं कि शायद अब मैं कार ले लूं और मेरा ये समय आ गया है। उनकी पत्नी ने उनको हाँ कहा लेने के लिए। दोनों पति पत्नी ने मिलकर एक 7-8 लाख की कार खरीदी। दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि जब हम कोई नई चीज़ लाते हैं, कार लाते हैं, तो उसे मंदिर में पूजा कराने के लिए ले ही जाते हैं। तो उन्होंने अपने शहर के पास के मंदिर में ही उसकी पूजा वगैरह कराई। लेकिन वो व्यापारी जो थे, उनके मन में ये भाव था कि मेरी गाड़ी वृंदावन जाए, बिहारी जी के चरणों में एक बार दर्शन करा दूं मैं अपनी गाड़ी के। इसी भाव से वो वृंदावन तो जाया ही करते थे हर महीने। तो वो अपनी गाड़ी से कार को लेकर वृंदावन मंदिर पहुँचे। क्योंकि दोस्तों, जो लोग वृंदावन गए होंगे बिहारी जी के यहाँ, तो वहाँ गलियाँ बहुत सकरी हैं, गाड़ी वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है। तो उनके मन में विचार आया कि गाड़ी को बाहर आश्रम के पास खड़े कर देता हूँ, और गाड़ी की चाबी लेकर वो मंदिर में पहुँचे। मंदिर में पहुँचे, प्रसाद लिया और गोस्वामी जी के पास गए और उन्होंने उनसे कहा कि ये चाबी ठाकुर जी के चरणों में अर्पण कर दीजिए। गोस्वामी जी ने उनकी बात का अर्थ कुछ और समझकर चाबी को लेकर बिहारी जी के मंदिर में चढ़ा दिया। वो कुछ देर खड़े रहे। गोस्वामी जी उनके पास आए और उनसे कहा, क्योंकि वो हर महीने जाया करते थे तो गोस्वामी जी उन्हें पहचानते भी थे दोस्तों। तो उन्होंने कहा कि आप इतना बड़ा तोहफा बिहारी जी के लिए लेकर आए हैं, तो आपको प्रसाद तो देना बनता है। उन्होंने 2-2 किलो की मिठाई के 2 डिब्बे उनके हाथों में रखे। मेरे भाई जो थे, वही समझ नहीं पाए कि ये क्या हुआ। उन्होंने चाबी सिर्फ चढ़ाने के तौर पे दी थी, लेकिन बिहारी जी ने तो उनकी कार को ही रख लिया था। वो मुस्कुराए, बिहारी जी की तरफ उन्होंने देखा और दोस्तों, वो चुपचाप वहाँ से मंदिर से निकल आए। बोले, तुम्हारी लीला अपरंपार है। और वो उन्होंने बस पकड़ी और वो अपने शहर की तरफ लौट आए। घर आए तो उनकी पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि गए तो गाड़ी से थे, परंतु वो वापस बस से आए। तो उन्होंने पूछा कि कार कहाँ है। तो उन्होंने अपनी पत्नी को बताया कि बिहारी जी को कार पसंद आ गई, उन्होंने रख ली। तो वो समझी कि वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन फिर उन्होंने दोबारा उन्हें पानी वानी पिलाया, चाय पिलाया। फिर उन्होंने पूछा कि आप बस से क्यों आए, आपकी कार कहाँ है। तो उन्होंने फिर वही जवाब दिया कि मेरी कार मेरे बिहारी जी को पसंद आ गई है, तो उन्होंने अपने पास रख ली। तो उन्होंने कहा कि सचमुच में रख ली। तो बोले, ऐसी ऐसी बात हुई। उनकी पत्नी भी मुस्कुराई। दोस्तों, जिसके मन में प्रेम और भाव होता है, क्योंकि भगवान सिर्फ भाव देखते हैं और कुछ नहीं देखते। भगवान हमसे कोई चीज़ नहीं मांगते, वस्त्र, कपड़ा, फल, मिठाई, वो सिर्फ भाव को लेते हैं। दोनों पति पत्नी बिहारी जी को इतना मानते थे, तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि शायद ये कार बिहारी जी के लिए ही आई थी। दोस्तों, जब वो मिठाई अपने साथ लाए थे, तो उन्होंने कहा अपनी पत्नी से कि ये प्रसाद सब में बांट दो। उनकी पत्नी ने उस मिठाई के डिब्बे को जब खोला, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। दोस्तों, वो तुरंत भागी अपने पति के पास और उन्होंने उनसे कहा कि ये क्या है। दोस्तों, उस मिठाई के डिब्बे में 2000 के नोटों की गड्डियाँ लगी हुई थी। वो दोनों पति पत्नी उसको देखकर हैरान रह गए और उन्होंने कहा, ये तो हमारे पैसे हैं नहीं, ये हमारे बिहारी जी के पैसे हैं। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि वो वापस जाकर ये पैसे बिहारी जी के मंदिर में लौटा देंगे। वो बस पकड़ के तुरंत मथुरा से वृंदावन पहुँचे और उन्होंने अपने वो पैसे वापस करे। गोस्वामी जी से सारी बात बताई। गोस्वामी जी ने जब वो डिब्बे देखे तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, ऐसी चमत्कारिक घटनाएं तो बिहारी जी के मंदिर में होती ही रहती हैं। आपने भाव से बिहारी जी को अपनी कार दी, बिहारी जी ने भाव से आपको ये दिया। ये हमारे नहीं है, ये बिहारी जी के लिए आपका तोहफा है।
दोस्तों जैसा चमत्कार उनके जीवन में हुआ, शायद जो इसके मन में भाव होता है, बिहारी जी आज भी उनको ऐसी लीला और चमत्कार दिखाते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।